हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। देखिए, आज आप लोगों को एक अर्जेंट बेसिस पर एक नोटिस देना है और नोटिस बड़ा सिंपल है। जितने भी बच्चों का करंट स्टेटस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, फिर चाहे आप लोग फ्रेश हो, रिन्यूअल हो, या आप लोग जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी ईयर में हो, कोई भी कोर्स हो, ठीक है, हर एक बच्चे के में करंट स्टेटस में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पर शो करता ही है। या फिर आप लोगों के में पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा होगा जो कि सबसे सेफ है। इसके अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लाइक आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, अभी स्क्रीन पर मैं लेकर चलूँ तो आपको इधर देख रहे हो, सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा इन प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सस्पेक्टेड एज वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम ही है। अब एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है उसके रिगार्डिंग तो हम बात करेंगे ही। कुछ बच्चों का इस तरीके से भी आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इनकम नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद रेवेन्यू डेटाबेस, और यहाँ पर सस्पेक्ट एज वाला भी प्रॉब्लम दिखाया गया है। कई कई नोटिस में तो एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है और कई सारे स्टेटस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे आप लोगों को करेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन करेक्शन किसी न किसी एक ही चीज में होता है। ऐसा नहीं है कि आपका हर एक चीज में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम शो कर रहा है वो ये वाला है, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स, ठीक है, नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चों के में आ रहा है। इससे पहले कास्ट सर्टिफिकेट वाला भी प्रॉब्लम आया था, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो ये प्रॉब्लम है ये अभी सॉल्व हो चुका है। तो ये जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों के में से ये प्रॉब्लम हट चुका है, लेकिन अभी भी रोल नंबर मार्क्स मिसमैच वाला प्रॉब्लम एज इट इज बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली किन किन बच्चों को यहाँ पर एक्शन लेना होगा और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। तो जिनको कुछ भी नहीं करना है उसमें फर्स्ट कैंडिडेट तो ये है जिनका करंट स्टेटस कुछ ऐसा शो कर रहा है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है। जिन बच्चों का कुछ इस तरीके से शो कर रहा है तो इन बच्चों को बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेना है, अपना आराम से चिल करके रहिए, ठीक है। आपका जो भी ये प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा, यानी कि जो अभी ये पेंडिंग में है इसको वेरीफाई कर दिया जाएगा जब ये करेक्शन विंडो वगैरह क्लोज हो जाएगी, या फिर जब आपके जो करेक्शन वाला जितने भी बच्चे हैं जिनका भी सस्पेक्टेड लिस्ट में नाम है उन सबका डेटा दोबारा से पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर ये वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन बच्चों को कुछ नहीं करना है। इसके अलावा और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। छात्रों के लिए विशेष सूचना, ये एक नोटिस है जो एक कॉलेज की अलमारी पर लगा हुआ था, ठीक है, जो भी ऑफिस था उनका, वहां से मैं ये आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, सामान्य श्रेणी अन्य श्रेणी के छात्र छात्राएं जिनके छात्रवृत्ति आवेदन की स्थिति में वर्तमान स्टेटस में यदि निम्नलिखित समस्याओं में से है तो वे गवर्नमेंट पोर्टल पर पुनः ही, यानी कि पोर्टल पर स्वतः ही सही हो जाएंगी। तो इस सब में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के में भी ये इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, सामान्य श्रेणी के छात्रों से जाति प्रमाण पत्र मांगा जाना, ठीक है। तो ये जाति प्रमाण पत्र जो आप लोगों से मांगा जा रहा है तो ये बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है और ये कोई भी करेक्शन नहीं है, अपने आप फिक्स हो जाएगा। और ये आई थिंक 98% बच्चों का ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। 60% से नीचे अंक दिखाना, ठीक है, यदि आपके उससे अधिक हैं तो वह स्वतः ही सही कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों के भी 60% से कम मार्क्स दिखा रहा है, लेस देन 66% है, लेस देन 50, 55, इस तरीके से जो भी दिखा रहा है आप लोगों का, लेकिन आपके मार्क्स उससे ज्यादा है, आपका 60% का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको किसी भी तरीके के करेक्शन की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद और अभी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख करके इस सेशन को आप लोग सुन लीजिए। हालांकि मैंने पूरे 2 घंटे का लाइव सेशन कल किया हुआ है, लेकिन अब जिस बच्चे को अपना प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, लाइक वो पूरे 2 घंटे का सेशन तो नहीं देखने वाला, ये मेरे को भी पता है। तो इसीलिए मैं आपको एकदम शॉर्ट बेसिस पर और ये छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है। बहुत कम का मतलब ये है कि आपके पास जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी है यहाँ पर, ठीक है। करेक्शन के लिए 10 फरवरी लास्ट डेट है, तो इसी टाइम पर ही आपको सारी चीजें फिक्स करानी होंगी, इसी टाइम ड्यूरेशन में। तो अभी आपके पास आज सैटरडे है तो आज कॉलेज ओपन रहेगा, हालांकि कुछ बच्चों का ऑफ डे होता है, लेकिन कॉलेज का जो भी स्टाफ वगैरह है उन सभी का वर्किंग डे होता है। तो आज भी आप लोग ये काम करा लोगे, लेकिन कैसे करना है अभी बात करेंगे जस्ट, ठीक है। उसके अलावा कुछ थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, जिनका सस्पेक्ट में यदि डेटा 22-23 आ रहा है, 22-23 इस तरीके से आ रहा है, तो वह भी गवर्नमेंट की पोर्टल की वजह से है, ये भी फिक्स कर दिया जाएगा। अब जो फोर्थ पॉइंट है ये आप सुन लीजिए, फिर इसका जो भी निष्कर्ष है उस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। जिन छात्रों का डेटा हकीकत में सही नहीं है वह स्वयं अपना डेटा करेक्ट कराकर आवेदन सहित सभी सपोर्ट डॉक्यूमेंट देकर ऑफिस से फॉरवर्ड कराएं, ठीक है। ये जो भी नोटिस है, अब बात कर लेते हैं एग्जैक्टली इसमें क्या बात इन्होंने बोली हुई है और क्या क्या आप लोगों को अब करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी बच्चों का करेक्शन आ रहा है और इनके अलावा जिनका करेक्शन है, लाइक मार्क्स मिसमैच आ रहा है, रोल नंबर मिसमैच आ रहा है, जो मैंने अभी कुछ दिखाए थे आपको स्टार्टिंग में कि इस तरीके से आपके करेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, देखिए
जिन बच्चों का भी उनके पोर्टल पर संशोधन करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म संशोधन करें या अपना जो भी पत्र है, पत्र को संशोधन करें, ये कुछ ऐसा आपको आ रहा है तो वहां जाकर के आप संशोधन कर सकते हो अपने बेसिस पर। लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ जनरल और एससी और एसटी तीन कैटेगरी के लिए ही ओपन हो रहा है, जो करेक्शन का है स्टूडेंट के लेवल से जनरल एससी एसटी वाले बच्चों को देखने को मिल रहा है उनके पोर्टल से। अब एग्जैक्टली बाकी बच्चों को क्या करना है जिनका स्टूडेंट पोर्टल पर नहीं आ रहा है, कुछ जनरल एससी एसटी वाले भी ऐसे हैं जिनका पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, तो उन बच्चों को मैं बता दूं आप लोगों का जो करेक्शन है वो कॉलेज की तरफ से किया जा रहा है। कल मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारी बातें की हुई हैं, कल मैंने आपको एक नोटिस भी दिया था, ठीक है, कल मैं कॉलेज में जाकर के वहां भी आपको बताया था कि एग्जैक्टली अभी यहाँ पर आपका जो भी करेक्शन है वो सॉल्व कराया जा रहा है और आपका जो भी फॉर्म है उसको फिर से करेक्ट करके जो भी एरर्स हैं उसमें उनको सही करके दोबारा से कॉलेज फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। और आप लोग अगर देखिए जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जा पाए कॉलेज से नहीं सही करा पाए, तो आज आप लोग चले जाना, इसीलिए मैं ये वीडियो इतने टाइम से ही बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग लाइव सेशन में तो शाम को आ रहे होंगे कि एग्जैक्टली आज किन किन बच्चों ने अपना सही कराया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं लाइक जो अपना नहीं करा पा रहे हैं इस वजह से क्योंकि उनके कॉलेज वाले यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी सस्पेक्ट लिस्ट नहीं आया है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर सस्पेक्ट लिस्ट समाज कल्याण विभाग से जारी हो चुका है, तो आप प्लीज उसको लेकर आइए ताकि हमारा करेक्शन यहाँ पर हो सके। ये आपके हक की बात है, आपके हक की लड़ाई है, तो इसमें तो यार आपको क्वेश्चन पुट अप करना ही पड़ेगा उन लोगों से कि सर आप जो भी सस्पेक्ट लिस्ट है अभी हमारे में करंट स्टेटस में कुछ भी शो कर रहा है और इसका रीजन भी है कुछ ना कुछ, तो जो समाज कल्याण विभाग एक लिस्ट जारी करता है कि इतने बच्चों का प्रॉब्लम्स हमें मिला है, तो वो लिस्ट में आप हमारा नाम चेक करिए, आपके पास लिस्ट नहीं है तो उस लिस्ट को मंगवाइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समाज कल्याण विभाग से इन लोगों के कॉन्टेक्ट नहीं होते हैं, जब वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर हार्ड कॉपी भी देकर आनी पड़ती है इनको सब बच्चों को कंबाइंड करके, तो इनके पास सारा डेटा होता है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी होते हैं। तो आप बोलिए कि सर वहां से बात करके लिस्ट को मंगा लीजिए, अगर नहीं है तो आपके पास और लिस्ट है तो उसमें अपना नाम चेक करा लीजिए। और जितने भी बच्चों को वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम आ रहा था तो वो तो ऑलरेडी फिक्स हो गया है, तो अब शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है और आपको डाउट है कि आपका कुछ भी करेक्शन आ सकता है, तो फटाफट जाकर के आप लोग लिस्ट में नाम चेक करा करके उसको फिक्स करा लीजिए। और लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपका सब कुछ ओके है, आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा, ठीक है। बाकी इनकम सर्टिफिकेट के रिलेटेड लास्ट में मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इससे रिलेटेड भी एक नोटिस आया था जिसमें क्लियरली बोला गया है कि जिन बच्चों ने खुद का सेल्फ इनकम सर्टिफिकेट यूज किया हुआ है उनको अपने पिताजी का या जिन जो भी गर्ल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो मैरिड गर्ल्स की क्या है यहाँ पर आपके हस्बैंड का इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, तो आप लोग वो जो भी है कॉलेज में जाकर जमा कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पोर्टल पर ऐसा नहीं मिल रहा है कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट चेंज कर पाओ तो कॉलेज में जाकर जमा कर दीजिए, जितने भी बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप इग्नोर करना चाह रहे हो तो अपने बेसिस पर कर सकते हो, लेकिन सेफ जोन के लिए आप अपना जो भी इनकम सर्टिफिकेट है पिताजी का वो देकर आ जाते हो तो फिर आपको किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी अभी जितनी भी बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग तरीके से डाउट्स हैं बच्चों के अलग अलग तरीके से यहाँ पर और भी करंट स्टेटस हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सभी को आपको दिखा दूंगा एक या दो पांच मिनट में। तो मेरा अभी मोटिव था कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना कि आज कॉलेज में जाकर हर हाल में आप लोग कंफर्म करा लीजिए कि एग्जैक्टली आपका कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उसको फिक्स कराइए। बाकी जितने भी बच्चों का जैसा भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपका अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए फिर आपको वो 2 घंटे वाला लाइव सेशन देखना ही पड़ेगा। वहां पर न जाने कितने बच्चों ने कितने अलग अलग टाइप से अपने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें जरूर से हिट हो जाएगा। ज्यादा नहीं, आप या तो लास्ट का 1 आवर देख लेना, 1 आवर या 30 मिनट्स भी आप देखते हो या ठीक है 30 मिनट्स में भी आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप लोगों का कमेंट्स है लाइक जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट्स में आप छोड़ सकते हो। देन इसके अलावा जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो सही टाइम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि आपके शेयर करने से ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप कम हो जाएगा, एज इट इज उतना ही आना है, तो उन बच्चों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।